आज के सत्र में हम नहुष कुल के चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री माधवी, जिसको वृषभवती नाम से भी संबोधित किया जाता है, कि महाभारत की अटपटी, सुनने में अजीब तथा विचलित कर देने वाली एक प्रामाणिक कथा को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, जिसको मुनि गालव, जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे, को सिर्फ इसलिए दे दिया गया ताकि मुनि गालव माधवी को अन्य भूपतियों को हस्तांतरित कर बदले में 800 श्वेत अश्व पा सकें। बंधुजनों, अत्याचार, अन्याय और पुरुष प्रधानता से प्रताड़ित नहुष कुल के चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री माधवी महाभारत काल की एक ऐसी बुलादी की पात्रा है, जिन्हें कभी पिता की दानशीलता सिद्ध करने के लिए उसकी मर्जी के विरुद्ध किसी और को सुपुर्द कर दिया गया, तथा कभी पति ने अपना वचन पूरा करने के लिए उसको अन्य नरपतियों के हवाले किया, जिसकी वजह से संपूर्ण जीवन कुंवारी बने रहने का वरदान ही माधवी के लिए सबसे बड़ा श्राप साबित हुआ। सुनने में विचित्र लगने वाली माधवी की महाभारत की गाथा के अनुसार मुनि गालव, जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे, अपनी दीक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा स्वरूप ऋषि विश्वामित्र को कुछ देना चाहते थे, जिसके लिए ऋषि विश्वामित्र ने गालव को बारंबार यह कहते हुए कि अब तुम 12 कलाओं में निपुणता प्राप्त हो और यही मेरी दक्षिणा है, मना किया। लेकिन ऋषि गालव जिद पर अड़े रहे। तत्पश्चात गालव ऋषि की जिद से क्रोधित ब्रह्मर्षि ने उन्हें काले कान वाले 800 श्वेत अश्व दक्षिणा में देने को कहा। अपना वचन पूरा करने के प्रयासों में उक्त प्रकार के अश्व नहीं मिलने पर गालव ऋषि ने हारकर आत्महत्या करने का मन बनाया ही था। तभी पक्षीराज गरुड़, जो गालव ऋषि के पुराने मित्र भी थे, ने उनकी हर संभव सहायता का वचन दिया, जिससे गालव ऋषि के प्राण लौटे। इसके बाद गरुड़ गालव को अपनी पीठ पर बिठाकर पूर्व दिशा की ओर उड़कर ऋषभ पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट शांडिली नामक योगिनी से हुई, जिसने दोनों को भोजन करवाया। तत्पश्चात दोनों गहरी नींद में सो गए। जब दोनों उठे तो गरुड़ अपने गायब पंखों को देखकर घबराए कि अब यहाँ से कैसे जाएंगे। जब उन्होंने योगिनी से इस विषय में पूछा तो उसने कहा कि अवश्य ही गरुड़ ने मेरा अहित सोचा होगा, तभी इसके पंख झड़ गए। तब गरुड़ ने क्षमा याचना करते हुए कहा, माता, मैंने तो केवल इतना सोचा था कि आप जैसी तपस्विनी को ब्रह्मदेव या महादेव के पास होना चाहिए। अगर अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे पंख लौटा दें। तत्पश्चात शांडिली ने गरुड़ के पंख लौटा दिए। जब शांडिली की चमत्कारिक शक्ति देखकर गालव ने तपस्विनी को अपनी विपदा कही, तब शांडिली ने उन दोनों को उन नरेशों के बारे में बताया, जिनके पास काले कान वाले श्वेत अश्व थे, किंतु उन्हें खरीदने के लिए अथाह धन की आवश्यकता थी। बंधुजनों, तब शांडिली ने उन्हें धन का दान मांगने हेतु दानशीलता के लिए मशहूर आर्याव्रत व नहुष कुल के चंद्रवंशी चक्रवर्ती सम्राट नहुष पुत्र ययाति की शरण में जाने को कहा। शांडिली को प्रणाम कर दोनों तत्काल ययाति के दरबार में पहुंच गए तथा समस्त वृत्तांत सुनाया। लेकिन उन दिनों न तो राजा ययाति की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और न ही उनके पास उक्त किस्म के अश्व थे। अतः चूंकि दानशीलता के लिए ख्याति प्राप्त राजा ययाति याचक को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते थे, उन्होंने अपनी प्राण प्यारी अद्वितीय सौंदर्यवान पुत्री माधवी, जिसको दिव्य कोख का वरदान प्राप्त था, को गालव मुनि को यह कहते हुए दान कर दिया कि आप दैवीय गुणों वाली मेरी इस पुत्री के बदले अन्य भूपतियों से अपनी दक्षिणा के लिए काले कान वाले श्वेत अश्व प्राप्त कर सकते हैं। गरुड़ और गालव ने ययाति का आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात जैसे ही माधवी ऋषिवर गालव के साथ प्रस्थान करने लगी, ययाति ने गालव से प्रार्थना भी करी, हे महात्मने, जब आपकी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाए, कृपया मेरी प्राण प्यारी पुत्री को वापस यहाँ छोड़ जाएं। गालव ने ऐसा ही किया। यहाँ यह बताना नितांत आवश्यक है कि माधवी को यह अभिष्ट प्राप्त था कि उसकी कोख से 4 यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होंगे।
फिर भी उसका कौमार्य सुरक्षित रहेगा, अर्थात वह सुंदर चिरकन्या बनी रहेगी। सर्वप्रथम ऋषि गालव माधवी को लेकर अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुंचे। जब हर्यश्व ने गालव का प्रस्ताव और माधवी के गुणों का बखान सुना तो अत्यंत प्रफुल्लित हुए, लेकिन उनके पास काले कान वाले श्वेत अश्व मात्र 200 ही थे। अतः यह निश्चित हुआ कि 200 गुणों के बदले हर्यश्व माधवी से एक पुत्र प्राप्त कर माधवी को ऋषि गालव को पुनः लौटा देंगे। इस प्रकार माधवी और हर्यश्व से वसुंबना नामक सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ, जो एक विख्यात राजा बना। पश्चात गालव ऋषि माधवी को लेकर काशी नरेश दिवोदास और भोजराज उशीनर के दरबार में पहुंचे, जहां भी माधवी से पुत्र उत्पन्न करने के बदले दोनों राजाओं ने गालव मुनि को काले कान वाले 200 श्वेत अश्व दिए। यहाँ यह बताना तर्कसंगत और जरूरी भी है कि माधवी ने दिवोदास के संयोग से प्रदर्शन और भोजराज उशीनर के संसर्ग से तेजस्वी पुत्र शिवी को जन्म दिया, जबकि वरदान के कारण उसका कौमार्य पहले जैसा सुंदर और सुरक्षित बना रहा। गालव ऋषि को अपनी गुरुदक्षिणा की शर्त पूरी करने के लिए अब भी 200 घोड़े चाहिए थे, जो उनके लिए परेशानी का एक सबब बन चुका था, क्योंकि धरती पर अब कहीं भी इस किस्म के घोड़े शेष नहीं बचे थे। अतः गालव ने बचे हुए 200 घोड़ों के बदले माधवी को ही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को प्रदान करने का फैसला किया और काले कान वाले 600 श्वेत घोड़ों एवं माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। बंधुजनों, यह किसी विडंबना से कम नहीं है जब ऋषिवर विश्वामित्र ने भी अपने शिष्य गालव के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अन्य भूपतियों की तरह माधवी से अष्टक नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार राजकुमारी माधवी 4 पुत्रों को जन्म देकर मुनि गालव की गुरुदक्षिणा पूर्ण करवा पिता राजा ययाति के पास लौट आई। जहाँ पिता ने माधवी का स्वयंवर रचाना चाहा तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वह तब तक विरक्त और दुखी हो चुकी थी एवं अब किसी को अपने पति के रूप में ना तो स्वीकार करना चाहती थी और न ही गृहस्थ जीवन के प्रति उन्हें कोई मोह रह गया था। अतः पिता से वनगमन की आज्ञा ले उसने वन में तप करते और वानप्रस्थ जीवन जीते हुए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त किया। आज के सत्र में हमने सुनने में अनोखी लगने वाली नहुष कुल के चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री माधवी, जिसको वृषभवती नाम से भी संबोधित किया जाता है, कि महाभारत की कथा की मर्मस्पर्शी विवेचना हर संभव सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम त्रिलोकपति सच्चिदानंद वासुदेव श्री कृष्ण के श्री चरणों में नतमस्तक नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम कृष्णाय नमः। धन्यवाद।